अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जी पहले अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। आज का फर्स्ट लेक्चर था ये। तो डैट सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। आई होप कि आप सब अपना ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर करूंगी माई सेल्फ सही। सो डैट मैं एक अच्छी सी आपको पिक्चर दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट। आज का लेक्चर होगा किंगडम्स पे और थ्री डोमेन सिस्टम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा था कि अ, हम जो है वो उसे स्टार्ट करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी से। तो प्लांट डाइवर्सिटी में मैंने कहा पहले बेसिक क्लियर कर लें, देन फिर हम आगे जाते हैं। तो सो डैट सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए किंगडम्स वगैरह की स्टडी कर लें। तो अगर किसी को डोमेन की हाव ना हो तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पहले सारे किंगडम्स और उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और देन फिर नेक्स्ट मूव करेंगे उनको, ताकि आपके साथ साथ हिस्ट्री भी याद हो जाए। और जो बहुत ज्यादा लाजमी जो डेट्स में याद नहीं होते। तो फिर चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का। लें जी, सबसे पहला है जी किंगडम। बायोलॉजी में किंगडम जो है ये लैटिन वर्ड था। रेक्नम से निकला, जिसका प्लूरल था रेक्ना। तो यानी कि इंग्लिश में यानी कि लतीनी जुबान में इसको रेक्नम बोलते थे, मगर इंग्लिश में इसको किंगडम बोलते हैं। तो ये टेक्सोनोमिक जो क्लास है उसके सबसे हाईएस्ट जो है ये टेक्सोनोमिक रैंक जो है, ये सबसे यानी कि हाईएस्ट रैंक है किंगडम जो है। तो बताना ये था कि हम लोग 5 किंगडम पढ़ते रहते हैं, मगर अगर आप लोग देखें ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वगैरह के जो हैं, तो वहाँ पे 6 किंगडम जो है ना वो क्लियर करवाए जाते हैं। जैसे कि ये किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम प्लांटी है, और किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, और फिर ये आर्चिया और आर्ची बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया। यानी कि ये 6 किंगडम जो है ना ये यूनाइटेड स्टेट वाले स्टडी करते हैं। मगर पाकिस्तान या बरतानिया या इंडिया वगैरह हैं ये कंट्रीज के नेम लिखे हैं, इनमें ये 5 किंगडम सिस्टम चलता है। एनिमिलिया, प्लांटी, फंचाई, और सेकेंडली प्रोटिस्टा एंड लास्ट एंड मनेरा। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं जी मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है। तो ये बेसिक था एक किंगडम का, था कि आप लोग को एक तो पता चल जाए कि किंगडम जो है वो किस जुबान से निकला है, और सेकेंडली मेजोरिटी सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानती हैं, मगर आपको इंटरनेशनली पता होना चाहिए कि किन कंट्रीज में 6 किंगडम स्टडी किए जाते हैं। मोस्टली तो अब 8 किंगडम ही है, मगर मैंने ज्यादा फोकस आज की इस वीडियो में 5 किंगडम सिस्टम पे किया है, जिसमें हम वन बाय वन सारा कुछ देखेंगे। चलो जी नेक्स्ट साइड पे आते हैं जी, हिस्ट्री। कार्ल लिनस था जी जिसने सबसे पहले ये रैंक सिस्टम जो है 1735 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। आप सब लोग इसे जानते हैं। तो किन्नन सिस्टम, उसमें उसने एक ऑर्गेनिज्म को उसको सबसे पहले कहा था ये जिंदा है, ठीक है, यानी कि लाइफ है, इसमें एग्जिस्ट करती है। फिर ये नेक्स्ट मेन का कॉन्सेप्ट है जो अभी आया है, और यानी कि हमें तो अभी स्टडी करवाया गया है। मेजोरिटी को मेरे ख्याल में अभी भी हाव नाउ नहीं होगी, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। और सेकेंडली हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं किंगडम, फाइलम, एंड देन क्लास, और फिर ये ऑर्डर और फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है। तो ये है जी एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का सिस्टम। तो जो डोमेन सिस्टम है ये 1990 में आया है। तो ये किंगडम से पहले ये था कि इतना 5 या 7 ग्रुप से जानदारों के बनाने हैं, तो क्यों ना हम लोग 3 ऐसे ग्रुप बना दें, क्योंकि डोमेन्स जो है वो 3 हैं। तो हम क्यों ना ऐसे बना दें ये 3
फिर इसमें मेनली बस 3 टाइप्स के डिफरेंस हुए हैं, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें से एक तो आप लोगों ने ये इसकी डेट याद रखनी है, सेकेंडली साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई डोमेन सिस्टम पूछ रहे तो उसकी भी आपको डेट पता होनी चाहिए कि हमने कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। तो अब है जी फर्स्ट पे डू किंगडम सिस्टम। जैसा कि सबने पढ़ा है कि सबसे पहले जानदारों को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि दो बेसिस पे, एक को एनिमल्स कह दिया था और एक को प्लांट्स कह दिया था। अब प्लांट्स इनको कहा रहता था कि जो जानदार जो है वो ऑटोट्रोफ हैं, ठीक है। जो जानदार ऑटोट्रोफ हैं उनको उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया, और जो हेट्रोट्रोफ थे, ठीक है, उनको उन्होंने रख दिया एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो तब कंबाइन ही यानी कि इस तरह डिसमिस किया गया था। तो हम लोग तो ज्यादा ही पढ़ते हैं जी सिर्फ एरिस्टोटल के बारे में। तो जी के एरिस्टोटल ने पहले टू किंगडम सिस्टम को डिफाइन किया था, मगर एरिस्टोटल का ये स्टूडेंट था आई थिंक, हाँ जी। तो इसका ये स्टूडेंट था जिसने साथ साथ इसके प्लांट्स पे भी वर्क किया था, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने तो अपनी ये जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की स्पीशीज स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की है, वो उसने अपनी हिस्ट्री ऑफ एनिमीलिया की बुक में लिखा हुआ है। और ये जो है दूसरा साइंटिस्ट जो इसका स्टूडेंट था, उसने अपनी जो थी बुक, ठीक है, जिसने इसके साथ साथ वर्क किया है, उसने अपनी हिस्टोरिया प्लेंथम, जो प्लांट्स उसने बुक लिखी थी, यानी कि उसमें उसका था। तो फिर नेक्स्ट ये बाद में एडिशन हुई है जी नॉन लाइफ वाले की, कि जिनमें जिंदगी नहीं है, कि यानी मिनरल्स वगैरह भी हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो लाइफ को जो ये आपने पीछे नाम पढ़ा है आगे, रत्नम, ये यूज किया जाता है किंगडम के लिए। तो जिन दो में लाइफ एग्जिस्ट करती थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू किंगडम सिस्टम में जो सबसे पहले दो किंगडम अभी ऊपर बताया कि एनिमिलिया था और वेजिटेबली, ठीक है, जिसको हम लोग किंगडम प्लांट की पढ़ते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वेजिटेबल्स और प्लांट जो हैं वो दोनों आ सकते हैं। और ये थर्ड वन जो लिपोडियम जो बनाया गया था वो मिनरल्स के लिए था, ठीक है। तो ये तीन, ये कार्लस लिनियस जो था उसने इसमें थोड़ा सा ये एडिशन की हुई है, ठीक है। तो इसमें अब आपके लिए एक चीज ये जो ये है थियोफ्राटस साइंटिस्ट, जो इसका एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, तो उसने इसके साथ प्लांट पे वर्क किया था, ठीक है। तो ये आप लोग, मेरा मेन फोकस आज ये है कि ना आप लोगों को ये हिस्ट्री का पता चलता जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है, डेट ही नहीं याद होती हमें, और हम लोग एग्जाम में काफी ज्यादा एमसीक्यूज हमारे इसी वजह से रह जाते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बना के साथ इसके ना अ, ये डेट इनकी याद करें, और कब किसने क्या काम किया था, ठीक है। तो किंगडम्स में ये ज्यादा यही होता है कि आपने हिस्ट्री पे फोकस करना, क्योंकि समझ तो वैसे आ ही जाती है। तो डेट से याद करना थोड़ा सा टफ होता है, हिस्ट्री याद करना। चले जी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थी हमारी जी थ्री किंगडम सिस्टम पे। तो थ्री किंगडम सिस्टम जो लाइफ के थे, सबसे पहले जो 1860 में, यानी कि 1860 में, जोहान होप ने जो, उसने सबसे पहले जो तीसरा किंगडम डिफाइन किया था, उसने बोला था प्रोटिस्टिया, ठीक है। प्रोटिस्टिया ये था किंगडम, थर्ड किंगडम ऑफ लाइफ, जिसमें उसने जो ऑल लोअर क्रिएचर है ना, छोटी यानी कि बैक्टीरिया और जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसी मखलूक है, ठीक है, अ, उनके बारे में ना उसने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना। पहले हमने पीछे प्लांटी और एनिमीलिया को डिफाइन किया, फिर उन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म तो है ना, तो इनका कहाँ कॉन्सेप्ट जाएगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर यानी कि लोअर क्रिएचर, तो इसके लिए अलग ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम था, अकॉर्डिंग टू जॉन होग, ठीक है, उसका नाम था प्रोटोसिया, ठीक है। अब 1866 में, यानी कि 1866, छियासठ साठ की किसी को समझ ना आए तो कोई बात नहीं, हमें उर्दू भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए ना, तो इसीलिए 1866 ही बोलते हैं जी।
1866 में जो था हैकल, जिसको हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर किसी ने किंगडम को अच्छे से याद किया हो तो उसे पता होगा कि इसने थर्ड किंगडम प्रपोज किया था। इसका तो हम लोग बहरहाल इतना नहीं जानते, मगर इसका जानते हैं, ठीक है। तो उसने इसको नाम दिया था प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, अब उसमें उसने जानदार रखे थे कि न्यूट्रल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ना तो प्लांट लाइक हों और ना एनिमल लाइक कैटेगरी में यानी पूरे तरीके से फॉल करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप से उन्होंने इसको सेपरेट निकाल दिया, ठीक है। तो जी ये लिखा है द किंगडम ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्म्स विच वर नाइदर एनिमल्स और नॉर अ प्लांट, ठीक है ना, कि जो ना तो एनिमल्स और ना प्लांट थे। ही डिड नॉट इंक्लूड इन दी, और ना ये मिनरल्स वाले साइड पे आती है, ना ये नॉन लाइफ थी, लाइफ भी थी इनमें, मगर ये एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए उसने फिर हैक्सल ने इनको प्रतिष्ठा का ग्रुप यानी कि सेपरेट कर दिया गया। तो हैकल ने फिर रिवाइज किया था कंटेक्ट कंटेंट जो थी किंगडम्स के नंबर ऑफ टाइम बिफोर दी सेटिंग डिवीजन बेस्ड ऑन दी वेदर ऑर्गेनिज्म। उसने फिर बताया था कि जी वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर बेस पे कर दिया। तो जो यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया, और जो फिर मल्टीसेलुलर थे जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, उनको फिर एनिमल और प्लांट के ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो थर्ड किंगडम में ये था कि दो साइंटिस्ट हैं, और सेकेंडली ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बेस पे डिवीजन हो गई थी इनकी। तो नीचे लिखा हुआ है कि ये लाइफ और नॉन लाइफ इनमें थी, ठीक है। तो लाइफ की बेस पे जो तीन किंगडम बनाए गए थे वो अब प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया बन गया था, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टिकोशा जो नाम इसका रखा गया है वो ये जोहान की वजह से, ठीक है, जॉन की वजह से, सॉरी जोहान नहीं कर रही है, जॉन की वजह से। तो ये जो थर्ड किंगडम सिस्टम 4 साल लेक्चर लिखे हैं, और आप फिर से इसको ब्रीफली लिखते रहे कि थर्ड किंगडम सिस्टम जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, किन्होंने प्रपोज करवाया, और उनकी डेट और किस बेसिस पे ये किंगडम बना था, ये लास्ट में याद है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, किंगडम फोर्थ, ठीक है जी, हमारा फोर्थ किंगडम बन गया, ठीक है, फोर्थ किंगडम ये हैबर्ट था जी। अब इसने 1938 में प्रपोज किया था फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको मोनेरा का नाम दिया गया था, किंगडम मोनेरा। और किनके लिए? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट जो आ गया था ना, जब फोर्थ किंगडम सिस्टम आया, तो जब माइक्रोस्कोप हुई है ना, इन्वेंशन हुई है इसकी, तो उसमें ये इन्होंने किया गया कि उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के लिहाज से जब एनिमल्स की सेल की स्टडी की गई, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। इनके सेल की बेस पे डिफाइन किया गया कि सेलुलर लिहाज से इनका अंदर से जो सिस्टम है वो तो सारा ही अलग है, ठीक है। तो इस वजह से फिर उन्होंने सेलुलर बेसिस पे यानी सेल के स्ट्रक्चर की बेस पे उन्होंने या फंक्शन की बेस पे उन्होंने इनको दो ग्रुप में सेपरेट कर दिया, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटा जानदार आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट को, इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की सेपरेशन लेक्चर्स होंगे तब हम इसको बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स जो थे वो यूनिसेलुलर थे, ठीक है। और जनरल सेक्टर कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि इसमें ये था कि न्यूक्लियस जो था ना, जो ये प्रोकैरियोट था, वो ऐसे बाहर ना, अ, ऐसे ये पड़ा हुआ था इसका, सॉरी डीएनए न्यूक्लियस इसमें है ही नहीं था, और एक साथ सर्कुलर डीएनए था, ठीक है, फिर जो सिर्फ इसको काम करने के लिए चाहिए, और साथ फिर ऐसे कुछ राइबोसोम जो इसकी प्रोटीन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रोकैरियोट ग्रुप था। मगर अब ये हुआ कि किंगडम मोनेरा में ऐसे जानदार रख दिए गए जो कि क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। अब फिर साथ बन गया जी, दूसरी एम्पायर बना दी जी यूकैरियोट्स की। अब उसमें ये था कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस थी, ठीक है, ये सही तरीके से बनी हुई, मेम्ब्रेन पूरे तरीके से सही बने हुए सेल जो था वो नजर आए। तो उन्होंने ये सेलुलर बेसिस पे ये दो हमारे पास, एक तो प्रोकैरियोटा और दूसरा ये यूकैरियोटा जो है, ये डिफाइन किया। और उसके बाद किंगडम
और आपको पीछे पढ़ा दिया गया कि जो तीन किंगडम थे, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी और एनिमीलिया जो थे, इन तीनों को उन्होंने यूकेरियोट्स किंगडम में। ठीक है जी। तो अभी तक हमने चार किंगडम पढ़ लिए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है। तो ये आपने ये डेट्स याद रखनी है कि चौथा चार किंगडम्स में ये चौथा किंगडम है, ये किसने प्रपोज किया था। ठीक है। नहीं जी, नेक्स्ट स्लाइड। फाइव किंगडम सिस्टम था हमारा, अब आ गया। ठीक है। तो फाइव किंगडम सिस्टम में जो प्रपोज किया था वो विक्टर था। ठीक है ना, जिसको हम सब जानते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है। क्योंकि सब कोई पीछे से दो तीन किंगडम सिस्टम पढ़े ना पढ़े, फाइव किंगडम सिस्टम सारे पढ़ते हैं आके। तो 1969 में, यानी कि 1969 में मैं कह रही हूँ आप लोग साथ साथ भी थी। ठीक है। तो क्या नाम देते हैं, हाँ जी, ये जो था विक्टर था साइंटिस्ट। ठीक है। जिसने अब इसको प्रपोज किया कि नहीं जी पांच किंगडम है। अब ये पांच किंगडम को कैसे कहता है कि हैक्सल ने अब क्या किया कि फंजाई को आउट कर दिया था प्रोटिस्टा में से। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद। ठीक है, मगर उसको इतना देर देखा नहीं गया। तो फिर रॉबर्ट विक्टर आया, उसने रिकॉग्नाइज करवाया कि फंगस जो है फंजाई, इसका अलग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि प्लांट को इसमें रख ही नहीं सकते। एक तो इसकी सेल वॉल की जो थी, स्ट्रक्चर जो था वो ही डिफरेंट था। ठीक है ना, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो था वो ही डिफरेंट था, यानी कि वो बनी जो ही सारे जानते हैं जी। और सेकेंडली ये था कि ये हेटरोट्रोफ थे। ठीक है, प्लांट से बिल्कुल बिहेवियर अलग हो गया। तो अगर एनिमल की कैटेगरी में इसको फॉल करवाते थे तो एनिमल में ये था कि एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इस वजह से कहा कि इसका सेपरेट ही ग्रुप बना दिया जाए। तो एम्पायर अब प्रोकैरियोट, मगर ये थे कि ये यूकैरियोट थे। ठीक है ना, क्योंकि सेल वॉल थी इसमें, अंदर वेल डिफाइन ऑर्गेनेल इसमें। तो प्रोकैरियोटा का अभी तक किंगडम जो था वो सेपरेट ही था, मोनेरा, यानी कि जिसमें बैक्टीरिया वगैरह फॉल करते हैं। और यूकैरियोटा का जो किंगडम था अब वो चार हो गए। प्रोटिस्टा आप लोगों को जैसे पहले पता था। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साइनोबैक्टीरियम का हो जाता है। और फिर क्या नाम लेते हैं, प्लांटी का सेपरेट हो गया। अब प्लांट और एनिमल से एक और किंगडम निकाल के बना दिया गया फंगस का। ठीक है, यानी फंजाई। फंजाई सबको पता ही होगा इतना तो। ठीक है, और नहीं पता तो घर में अक्सर ब्रेड लेके आते तो वो खराब हो जाती है, या अ, वो ग्रीन ग्रीन सी उसके ऊपर लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो फंगस ही है। तो वो वहां पे अटैक करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक कर रही है। तो वो हेटरोट्रोफ का काम कर रही है, वो अपना ही खुराक ऑर्गेनिकली खुद तैयार नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए अब लाइफ को पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, यानी प्रोकैरियोट, यूकैरियोटा। और इससे आगे पांच किंगडम बना दिए गए, यानी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। ठीक है, तो ये पांच किंगडम थे। और मगर हम नेक्स्ट भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मैंने बोला था शुरू स्लाइड्स में कि हमें ये क्या नाम देते हैं, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम में पढ़े हैं, मगर है तो एट, मगर हम सिक्स किंगडम सिस्टम तक जरूर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। अच्छा जी, अब था कार्ल वोर्स। अब इसने सिक्स किंगडम सिस्टम बनवा दिया। अब ये कहता था, डोमेन सिस्टम भी इसी इसी साइंटिस्ट की वजह से बना था। तो डोमेन जो है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है डोमेन का, तो उसमें भी इसका बड़ा अहम रोल था। अब इसने कह दिया कि 1977 में 1977 में कार्ल बोस था और उसके कुछ दोस्त थे जिन्होंने सब डिवीजन थी। अब सब डिवीजन क्या की, अब जो प्रोकैरियोट में किंगडम बना रहा था उसको अब दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया में और एक आर्ची बैक्टीरिया में। ठीक है, तो मैं इसको इतना खास अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नहीं तो आर्ची बैक्टीरिया काफी ज्यादा डिटेल में चले जाएगा। तो आप गूगल वगैरह से सर्च करें। ठीक है, ताकि और इसको नोट्स में लिखें साथ, ताकि आपकी एक ये सर्चिंग होगी और आपको ये हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो वो होता है ना टीचर बताता नहीं है, नहीं सर्च करके हैं सारे, तो वही जो हम चीज सर्च कर जाते हैं ना, फिर वो हमें सारी नहीं याद रहती। तो इसलिए आप ये आर्ची बैक्टीरिया जो इसको भी सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये यू बैक्टीरिया जो है। ठीक है,
और आर्चिबैक्टीरिया, इनको क्यों सेपरेट किया गया था। बाकी इनकी आगे डिटेल है, हम पढ़ेंगे जरूर जब डोमेन सिस्टम पे आएंगे। ठीक है। तो अच्छा जी, मैं ठीक है 1970 में कार्ल वोस्ट साइंटिस्ट था। ठीक है। अब उसने क्या किया, और उन्होंने कर दिया प्रोकैरियोट्स को दो हिस्सों में डिवाइड। ठीक है। तो अब एक और किंगडम बन गया। ठीक है ना। आगे तो मनेरा था, मनेरा के दो पार्ट कर दिए, तो अब छह किंगडम क्रिएट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे किंगडम मनेरा जो था, ठीक है, वो किसमें रिप्लेस हो गया, बैक्टीरिया में और आर्चिया में। ठीक है। तो ये जी बन गया सिक्स किंगडम सिस्टम। तो ये अब आप लोगों ने याद जरूर रखना है। ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़े हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और देन प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। ठीक है। तो मगर अब कौन से कितने किंगडम हो गए, छह। यानी कि यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है। जिन्होंने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ ली है, अगर उन लोगों ने सही से पढ़ा है तो उन्हें बेसिक इस चीज की क्लियर होगी। ठीक है। और अगर नहीं भी पता तो मैं कह रही हूँ कि ये लेक्चर अभी सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ ये हो कि आपने डेट्स याद करनी है, साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं, आपको सारे किंगडम्स का पता हो कि बने कैसे और क्यों बनाए गए और किन गलतियों की वजह से बने। ठीक है। तो ये बस ये आपने बेसिक, ये बेसिक लेक्चर था एक। ठीक है। ताकि वो चीजें जेन में सारी ताजा हो जाए, फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ी सी आईएएस क्लास की तरफ जाए। तो क्योंकि चाहे जो कुछ मर्जी है ना, भूल सबको जाता है। ठीक है। तो यहाँ पढ़ाने से रिवाइज रहता है। ठीक है। यहाँ आप फिर रोजाना बुक रीडिंग करते हो, या फिर आप पिछली चीजों को रोजाना दोहराते हो ज़हन में। ठीक है। तो मेरा अभी यही था कि दोहराना, अब मैंने कह दिया ना कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसको रिवाइज करके किंगडम सिस्टम पढ़ गए तो किसी ने भी नहीं पढ़ के आना था। तो डायरेक्ट डोमेन सिस्टम पे या डायरेक्ट वायरसेस स्टार्ट कर देते ना, तो मिक्सअप हो जाने थे अगर मैंने कहीं सिक्स किंगडम सिस्टम का नाम ले लिया या एट किंगडम सिस्टम का। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बेसिक था ये, या मैं इनमें से किसी भी साइंटिस्ट का नाम लेती तो नहीं क्लियर होना था। तो लिहाजा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक लेक्चर रखा है। अच्छा जी। तो ठीक है, ये बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। अब बन गए किंगडम सात, यानी कि किंगडम बैक्टीरिया, किंगडम आर्चिया, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया। ठीक है जी। तो ये हो गई छह किंगडम सिस्टम। हम आठ पे नहीं जाएंगे फिलहाल। ठीक है। हम लोग सिक्स किंगडम सिस्टम पे रहते हैं। और इसको है पढ़ने का और ज्यादा शौक, तो वो बनाए अपने नोट्स, और सबसे अलग नोट्स है वो अपने शेयर करे, फिर पता चले कि हाँ उस बंदे ने वाकई पढ़ना। ठीक है। तो वो एट किंगडम सिस्टम भी सर्च करे। मैंने आपको बता दिया है, शायद आपको पता हो या ना हो कि एट किंगडम सिस्टम भी आ चुके हैं। ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक ओवरव्यू होगा हमारे पास सिर्फ। ठीक है। जिसमें ये देखें जी सारे साइंटिस्ट के नाम। ठीक है। और उनके काम। ठीक है। और क्या क्या कब कब हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी कार्ल लिनस, जिसका आपने पढ़ा है कि जी इसने किंगडम सिस्टम या रैंकिंग का सिस्टम डिफाइन किया था। तो 1735 में इसने क्या बनाए थे, टू किंगडम सिस्टम। ठीक है। ये समरी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी याद करने में। तो टू किंगडम सिस्टम बनाए थे, जिसमें एक को प्लांटी का नाम दे दिया। ठीक है। और दूसरे को यानी कि वेजिटेबलिया और एनिमिलिया। ठीक है। और मोस्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जी हमने मोस्टली यही पढ़ा हुआ है जी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो उसका नाम था वेजिटेबलिया और एनिमिलिया। फिर आया जी हैकर। ठीक है। नहीं हैकल, हैकर नहीं हैकल। तो वो था जी 1866 मीन्स टू से 1866। ठीक है। तो थ्री किंगडम सिस्टम था इसका। तो वो आपको बता दिया था कि इसने और जो थे न्यूट्रल एनिमल एनिमल कह रही सॉरी ऑर्गेनिज्म, जो ना प्लांट की कैटेगरी में और ना एनिमल्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, उनको कर दिया उसने सेपरेट प्रोटिस्टा की फॉर्म में। ठीक है। तो दीदी सर्कल थोड़ा सा बड़ा लग गया। चले बहरहाल लें जैसे कर देते हैं इसको रेस। ठीक है। अच्छा, तो ये काफी पीछे पीछे उड़ गया। अच्छा, लीनियस, हैक्कल, दो किंगडम और तीन किंगडम और इनके एक किंगडम के नाम। और ये आपने डेट जरूर याद रखनी है। और आगे फिर था चटन, जो था इसने मैंने बताया ना टू अम्पायर। मैंने अभी उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि वो फिर ये होता था कि सारा मिक्सअप हो रहा था। मैंने वहीं पे वहां पे सिर्फ आपको बता दिया कि तब जब
माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई है, तो फिर सेल को स्टडी करना चाहा उन्होंने, तो सेल फिर उनको दो तरह से मिले थे, ठीक है, प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा। तो वहां पे चिटन साइंटिस्ट था, इसने फिर टू एम्पायर्स बनाई थी कि सेलुलर बेसिस पे, के सेल्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटा, ठीक है, और यूकैरियोटा। हम लोग जरूर पढ़ेंगे नेक्स्ट इसको कि प्रोकैरियोटा को प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, यूकैरियोटा को यूकैरियोट। सब बस रट्टा मारी जाते हैं कि जी हाँ जी ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इनका नाम ही ये क्यों रखा गया, ठीक है, प्लांटी का नाम प्लांटी क्यों रखा गया, प्रोटिस्टा का नाम प्रोटिस्टा क्यों रखा गया, ठीक है। बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे हम लोग करते थे कि ये वर्ड यहाँ से ड्राइव हुआ है जी, तो फिर इससे ये मीनिंग था, जैसे मैंने आपको किंगडम का बताया था, लतीनी जुबान ज्यादा थी तो वहां पे एकदम का वर्ड यूज किया गया। चले जी, बहरहाल आजकल इंग्लिश है ज्यादा, तो फिर हम लोग किंगडम पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये हो गए तीन। अब इसने एम्पायर सिस्टम डिफाइन कर दिया 1925 में, और आगे था कोपलैंड। अच्छा, कोई मुझे इसका सही नाम बताएगा? अब पीछे स्लाइड से देगा, अगर लाइव क्लास होती फिर तो पूछना बनता था, ठीक है। तो ये जो था अपना क्या नाम है, कोपलैंड। अब इसने क्या किया था, किंगडम मनारा डिफाइन कर दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग ये क्या नाम लेते हैं, हाँ जी, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमीलिया, ठीक है। तो ये चार किंगडम सिस्टम यहाँ पे आके कोपलैंड ने डिफाइन किया। आगे आ जाता है जी रॉबर्ट विक्टर। इसका नाम आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। मैं देखती हूँ किसकी ये जो है थोड़ा सा काम करता है। अच्छा जी, आगे था जी कोपलैंड, और आगे आ गया जी रॉबर्ट विक्टर, ठीक है। रॉबर्ट विक्टर और इसके वो ही टू एम्पायर सिस्टम के अंडर ही अब फाइव किंगडम सिस्टम बने। कैसे कि मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा। अब मैंने आपको बताया कि इधर पांचवा काम क्या हुआ था कि फंगस को लैगा कर दिया गया, फंजाई को, कि ना ही ऑटोट्रोफ है जी और ना ही हेटरोट्रोफ है, ठीक है। तो इसके लिए ये रख दिया गया। और फिर ये पांच किंगडम सिस्टम इधर हो गए थे कंप्लीट, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आया कार्ल ओस। ये एटॉल का मतलब है कि उसके साथ उसके कोलीग थे, ठीक है। जब भी पेपर लिखते हैं ना, तो उसमें एक से ज्यादा काम करने वाले हो ना, तो वहां पे एटॉल लगा दिया जाता है, ठीक है, कि जी भाई और भी साथ काम करने वाले थे। तो इस बंदे ने अब क्या है जी, 1977 में इसने सिक्स किंगडम डिफाइन किए। इसने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो भी डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है, सारे बैक्टीरिया जो, तो उसमें इसने यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया का कंसेप्ट डिफरेंट किया था, ठीक है। मैंने बोला है ना कि हम नेक्स्ट इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई, एनिमिलिया, ये आपको पहले ही पता। तो यहाँ पे मोनेरा की डिवीजन हो गई थी दो में, ठीक है। तो वॉटरटाल ने फिर ये आगे डोमेन सिस्टम आ गया है जी। मैं आपको बताया था हम ये डोमेन सिस्टम सेपरेट पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरिया। तो ये हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। अभी फिलहाल आप किंगडम पे थोड़ा सा जोर देके इसको 6 से ना फिंगर टिप्स पे ले आए कि ये डेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये आगे मैंने बताया ना कि ये एट किंगडम, ठीक है, और ये सिक्स किंगडम और ये सेवंथ किंगडम, ठीक है ना। मैंने इसको इतना टच सिर्फ इधर दूंगी, तो मगर हाँ हल्का सा सिर्फ टच दूंगी इसका इधर, कि ये देखें जी, ये बैक्टीरिया और आगे प्रोटिस्टा की भी दो इसकी ना थ्री टाइप्स में डिवीजन हो गई थी, ठीक है। अगर नहीं तो चलो पहले सेवन देख लेते हैं। ये देखो बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया, और फिर इसमें से प्रोटोजोआ और ये क्रोमो क्रोमो, ये क्या नाम है इसका, हाँ, अच्छा, क्रोम, आवाज अटक रही है मेरी। तो अच्छा चलेंगे, ये है, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्चिया, प्रोटोजोआ, हाँ जी। किंगडम प्रोटिस्टा की अब दो डिवीजन हो गई थी, ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम लोग किस पेज पे हुई थी, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, ठीक है। तो ये आप लोग बेसिक जरूर याद रखें, हम लोग आगे इसको किसी दिन केला एट्थ और सेवन्थ को पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, कि जी ये है क्या थी। और नेक्स्ट एट किंगडम सिस्टम में फिर प्रोटिस्टा को एक और में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है, आर्चिजोआ, ठीक है, आर्चिजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, आर्चिजोआ, और ये क्रोमेस्मिटा, ठीक है जी। अच्छा जी, चले, ठीक है। तो ये अभी ये जो है ना सेवन किंगडम सिस्टम, ये 2015 का जो है ना, ये उसमें था, ठीक है, ये इसमें बताया गया, ठीक है।
तो जी ये थी मेरी। तो ये मैंने आपको इधर समराइज करके दिया है सारा, समराइज करके दिया है। और अब आप लोग ये नेक्स्ट खुद पढ़िएगा कि फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम थे, फिर थ्री किंगडम सिस्टम बने, फिर दो एम्पायर की बेसिस पे फिर किंगडम सेपरेट हो गए, चार हो गए। ठीक है, फिर मनारा को डिफाइन करके मनारा को अलग किया गया। ठीक, सॉरी, फाइव किंगडम सिस्टम में पंजाब बन गई, फिर मनारा को सेपरेट किया गया, तो यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया निकाला गया। और देन फिर डोमेन सिस्टम आया था, और डोमेन सिस्टम से सुपर किंगडम्स बनाए गए थे। ठीक है, यानी जब टू सुपर किंगडम थे यानी। ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग ने सीख देखी। ठीक है, ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज जी सब्सक्राइब करें, शेयर करें क्लास में, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।